दोस्तों, वन पीस की दुनिया में पावर सिर्फ मसल से ही नहीं, फ्रूट से भी आती है। और ये कोई आम फ्रूट्स नहीं, ये हैं डेविल फ्रूट्स, जिनमें छुपी है ऐसी ताकत जो किसी को भी गॉड लेवल पावर्स दे सकती है। पर सवाल ये है, इतने सारे फ्रूट्स में से सबसे पावरफुल फ्रूट कौन सा है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स को जो एनीमे में दिखाए गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में आएगा वो डेविल फ्रूट जिसके नाम से ही वन पीस वर्ल्ड का सबसे बड़ा विलेन भी हिल जाता है। और हाँ, जैकेट बनने वाले फ्रूट का कोई चांस नहीं है इस लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, तोरितोरिनोमी मॉडल फ्यूनिक्स मार्को। ये फ्रूट मिथिकल ज़ोआन कैटेगरी का है, जो यूज़र को एक लेजेंडरी फ्यूनिक्स में ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स देता है, जो एक नॉर्मल ज़ोआन से कहीं ज़्यादा ओपी है। सिर्फ उड़ने की ही नहीं, बल्कि इस फ्रूट का सबसे बड़ा फीचर है सेल्फ हीलिंग ब्लू फ्लेम्स। मार्को ने मरीनफोर्ड वॉर और ओनिगाशिमा में किंग और क्वीन के अगेंस्ट फाइट में सबको दिखाया कि ये फ्रूट कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड हो सकता है जब बंदा काम माइंड से यूज़ करे। तो इस फ्रूट की मदद से मार्को ने एडमिरल्स तक को टक्कर दी है। पर इस फ्रूट की ऑफेंसिव पावर थोड़ी लिमिटेड है, इसलिए ये नंबर 10 पे है, पर सपोर्ट और इंड्योरेंस में ये टॉप टियर है। नंबर 9, हियानोमी आओकिजी। आओकिजी का ये डेविल फ्रूट यूजर को पूरा का पूरा इन्वायरमेंट को फ्रीज करने की पावर देता है। आओकिजी ने पूरा का पूरा ओशन को फ्रीज कर दिया था सिर्फ एक हाथ से। समझ सकते हो इसका रेंज और स्केल। एनिमी को फ्रीज करके इंस्टेंट डिफीट देना, बैटलफील्ड को कंट्रोल करना और एक ही मूवमेंट में मैसिव अटैक्स को क्रिएट करना इस फ्रूट की असली गेम है। स्ट्रैटेजिक फाइट में ये फ्रूट अनबीटेबल लगता है। हियानोमी का सबसे बड़ा एडवांटेज है बैटलफील्ड कंट्रोल। समुंदर हो या जमीन, सब कुछ आइस में कन्वर्ट कर सकता है। आओकिजी ने अकाइनु जैसे मॉन्स्टर से 10 दिन तक फाइट की और उसे टक्कर दिया, जो इस फ्रूट की पावर्स को शो करता है। इसका ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो सकता है स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट। नंबर 8, पिका पिकानोमी किजारू। इस लाइट टाइप लोगिया फ्रूट से यूजर लाइट बन सकता है, लिटरली। स्पीड तो इसकी मेन स्ट्रेंथ है। किजारू लाइट के स्पीड से ट्रैवल और अटैक करता है, लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये फ्रूट यूजर्स को डेवास्टेटिंग लेजर बीम्स, टेलीपोर्टेशन लाइक मूवमेंट और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन देता है। इस फ्रूट का काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अगर टाइमिंग मिस हो जाए। किजारू की अनप्रिडिक्टेबल स्पीड उसको इंसेंटली डेंजरस बनाती है और अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि दिखते भी नहीं है। अगर इसका यूजर स्मार्ट हो तो ये डेविल फ्रूट अनबीटेबल भी हो सकता है, लेकिन किजारू की चिल पर्सनैलिटी इस डेविल फ्रूट के रियल पोटेंशियल को दिखने नहीं देती। नंबर 7, गोरोगोरोनोमी एनएल। ये डेविल फ्रूट तुम्हें लिटरल थंडर गॉड बना सकता है। एनएल का लाइटनिंग फ्रूट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने पूरे स्काइपिया में टेरर मचा दिया था। इस फ्रूट से यूज़र लाइटनिंग बन सकता है, अटैक की स्पीड इंसेन होती है और रेंज तो पूछो ही मत। ये फ्रूट एक आइलैंड को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस फ्रूट से यूज़र 200 मिलियन वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और ऑब्जर्वेशन हगी के साथ ये कॉम्बो डेडली बन जाता है। यूज़र इस फ्रूट का यूज़ करके अपने हार्ट को रिस्टार्ट भी कर सकता है अगर उसे कुछ हो जाए तो। अगर एनएल स्काइपिया में ना होकर वन पीस के मेन वर्ल्ड में होता तो शायद एडमिरल भी बन सकता था, और अगर उसका फाइट लूफी से ना होता तो इस फ्रूट और उसके यूज़र को हराना लिटरली इम्पॉसिबल होता। नंबर 6, ओपेनोमी लॉ। ओपेनोमी या ओपी फ्रूट, अपने नाम की ही तरह ये डेविल फ्रूट भी ओपी है। ये डेविल फ्रूट यूजर्स को लिटरल गॉड लाइक पावर्स ग्रांट करता है। यूजर रूम बना के किसी भी चीज़ को कट, स्विच, टेलीपोर्ट या मैनिपुलेट भी कर सकता है बिना किसी को हर्ट किए। लॉ ने बिग मॉम, ब्लैक बियर्ड और डोफ्लामिंगो जैसे मॉन्स्टर्स को भी टक्कर दी है इस फ्रूट के साथ। इसका सबसे टेरिफाइंग मूव है इमोर्टल सर्जरी, जिसमें यूज़र किसी को भी इमोर्टल बना सकता है अपनी जान देकर। इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस डेविल फ्रूट पर 5 बिलियन बेरीज का बॉन्टी लगाया था। पावरफुल, डेडली और वैल्यूएबल, इसीलिए लॉ का डेविल फ्रूट इस पोजीशन पे है। नंबर 5, उओनोमी मॉडल सीरियो काइडो। काइडो का ड्रैगन फ्रूट इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये फ्रूट यूज़र को डिस्ट्रक्टिव बीस्ट में बदल देता है। ये मिथिकल ज़ोआन फ्रूट यूज़र को एक पूरा ड्रैगन बनाता है। ये कोई कार्टून ड्रैगन नहीं, मैसिव साइज, फ्लाइट, फायर ब्रीथ
विंड ब्लास्ट और इवन वेदर मैनिपुलेशन करने वाला एक बीस्ट है। काइडो ने वानो को डेकेड्स तक कंट्रोल किया थैंक्स टू दिस फ्रूट। इस फ्रूट का कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंस, ऑफेंस और ड्यूरेबिलिटी अनमैच है। स्काई वॉक, आइलैंड लेवल डिस्ट्रक्शन और इंस्टेंट ड्यूरेबिलिटी इसको एक टैंक बनाती है। हाकी के साथ कंबाइन हो तो ये फ्रूट नियरली इनविंसिबल बन जाता है। नंबर 4 यामी यामी नोमी ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड का डार्कनेस फ्रूट एक रेयर लोगिया है जो सब कुछ अपने अंदर खींच सकता है। इस फ्रूट का सबसे यूनिक फीचर है कि ये दूसरे फ्रूट्स को नलीफाई कर सकता है। ब्लैक बियर्ड ने एज के लोगिया फ्रूट होने के बावजूद भी उसको अपने हाथों से पकड़ लिया, वो भी विदाउट हाकी। इस फ्रूट का यूजर डार्कनेस मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन और अटैक को अब्जॉर्ब या रिलीज भी कर सकता है। इस फ्रूट को यूज करने में रिस्क हाई है क्योंकि ये यूजर पे अटैक होने पर डैमेज को बढ़ा देता है और लोगिया होने के बाद भी यूजर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन इसका रिवॉर्ड भी डेडली है। स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया जाए तो ये डेविल फ्रूट अनबीटेबल हो सकता है। नंबर 3 गुरा गुरा नोमी व्हाइट बियर्ड पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये टाइटल किसी और फ्रूट को नहीं, गुरा गुरा नोमी को मिला है। ये फ्रूट प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स का डेफिनेशन है। इस फ्रूट को सबसे पावरफुल पैरामीटर डेविल फ्रूट माना जाता है। व्हाइट बियर्ड ने इससे मरीन फोर्ड में सीक्वेक्स, अर्थ शैटरिंग पंचेस और पूरा मरीन फोर्ड हेडक्वार्टर ही हिला दिया था। इसका रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर अनमैच्ड है और अगर ये डेविल फ्रूट और किसी के हाथ लग जाए जैसे ब्लैक बियर्ड तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए ये डेविल फ्रूट नंबर 3 पे है। नंबर 2 मैगू नोमी अकाइन। ये डेविल फ्रूट प्योर डिस्ट्रक्शन का डेफिनेशन है। मैग्मा के अटैक्स ना सिर्फ मेल्ट करते हैं बल्कि फायर टाइप लोगिया फ्रूट यूजर्स को भी ओवरपावर कर सकते हैं। ये डेविल फ्रूट अपने एनिमीज को डोनट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मरीन फोर्ड में अकाइनो ने एस को इसी डेविल फ्रूट से मारा था और उसके अटैक्स ने व्हाइट बियर्ड जैसे बीस्ट को भी अपने घुटने पर ला दिया। इस फ्रूट का डिस्ट्रक्शन लेवल इतना ज़्यादा है कि ये किसी आइलैंड को भी वाइप कर सकता है और इसका ऑफेंस इतना ज़्यादा ब्रूटल है कि आओकिजी जैसे एडमिरल को भी 10 दिन तक फाइट करनी पड़ी थी हारने के लिए। ये फ्रूट बैटलफील्ड में नाइटमेयर बन जाता है और अकाइनो की विल पावर इसे और भी ज़्यादा लीथल बनाती है। नंबर 1 हितोनोमी मॉडल निका लूफी। सबसे टॉप पर है एक ऐसा डेविल फ्रूट जिसके बारे में सबको गलत फहमी थी। हितोनोमी मॉडल निका। लूफी का ये डेविल फ्रूट लोगों को फ्रीडम और यूजर को इमेजिनेशन और कार्टून फिजिक्स को यूज करने की पावर देता है, बट उसके पीछे छुपी है सन गॉड निका की स्पिरिट। गियर 5 में लूफी ने रियलिटी को ट्विस्ट कर दिया, लाइटनिंग पकड़ी, ग्राउंड को रबर बनाया और पूरे बैटलफील्ड को एक जोक में बदल दिया। इस फ्रूट की ट्रू पावर है जॉय को स्प्रेड करना, पर इसके पावर का लिमिट है इमेजिनेशन और लूफी की इमेजिनेशन तो इन्फिनाइट है। ये फ्रूट जॉय बॉय की विल को कैरी करता है और इसका फुल पोटेंशियल अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी ये सबसे यूनिक और ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट बन चुका है। तो दोस्तों ये थी वन पीस के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट की लिस्ट, जिनके सामने सबसे बड़े विलन्स भी हिल जाते हैं। और दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ एनिमे में दिखाए गए डेविल फ्रूट के पावर्स को ही लिए। आपके हिसाब से कौन सा डेविल फ्रूट सबसे ओवरपावर्ड है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और एनिमे वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।